अस्पतालों की बेशुमार अस्पतालों से वीडियो तस्वीर आ रही हैं, बयानात आ रहे हैं कि डॉक्टर ने आउटडोर्स बंद कर दिए हैं, एमरजेंसी सर्विसेज चल रही हैं और जो बाकी इंडोर है वो भी चल रहा है, वार्ड्स के अंदर मरीजों को देखा जा रहा है। लेकिन जो आउटडोर सर्विसेज हैं, ये अस्पताल का वो हिस्सा होता है जहाँ पे अगर डॉक्टर काम ना करे या कम भी हो किसी वक्त तो मैनेज हो जाता है या कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद इमरजेंसी सिचुएशन ना भी हो तो मरीजों का नुकसान है ना। मरीज आते हैं, बेचारे बीमार हैं, वो दिखाने के लिए आते हैं। डॉक्टर ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत का कसूर है। हम हुकूमत के साथ बैठ के बार बार बात करने की बात करते हैं। हम ये कहते हैं हुकूमत अपनी पॉलिसी ठीक करे, जब वो हमसे नौकरियाँ ही छीन रहे हैं, हमसे हमारा रोज़गार छीन रहे हैं, जब वो ऐसी पॉलिसीज़ बना रहे हैं जिससे हमारे इदारे तबाह हो जाएंगे और सिर्फ ज़ाती तशहीर पे चल रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में हमारे पास दूसरा ऑप्शन कोई नहीं बचा। लिहाजा डॉक्टर ने आउटडोर्स बंद कर दिए हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक चीज़ हुई है। और इसके अलावा जो पोलियो वर्कर्स हैं उन्होंने भी एहतजाज किया और जो पोलियो मुहिम चल रही है उसका बाइकआउट कर दिया उन्होंने। पाकिस्तान पहले ही दुनिया के उन ममालिक में से एक है जहाँ पे पोलियो ख़त्म नहीं हो सका। दुनिया के ज़्यादातर ममालिक ने पोलियो ख़त्म कर दिया है, सिर्फ चंद एक जगह रह गई हैं जहाँ पे पोलियो ख़त्म नहीं हुआ। उनमें एक मुल्क जो है वो पाकिस्तान है। और अगर आप एक अच्छी कैंपेन चलाएँ, लगातार चलाएँ, तो पोलियो पाकिस्तान में हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। लेकिन जो आप कर रहे हैं पोलियो वर्कर्स के साथ, हेल्थ वर्कर के साथ और अस्पतालों के साथ, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अल्टीमेटली उसका रिएक्शन तो आना था और वो रिएक्शन आ रहा है। ये पंजाब हुकूमत की नाकामी है। और जो किसानों को इन्होंने तबाह किया उसके हवाले से मेरे पास एक खबर है। कपास की पॉलिसी से ऐसा लगता है कि ये हुकूमत चाहती है कि जानबूझकर पाकिस्तान में लोग फसलें उगाना ही बंद कर दें। यानी कपास की जो बरामद है, जो आप बाहर से कपास मंगवाते हैं, वो बाहर से मंगवाने में 60% इजाफा हो गया है। पहले 9 माह में $3 अरब से ज़ायद की कपास बाहर से मंगवाने का इंकशाफ हुआ है। मकामी सतह पर फ़रोख्त होने वाली कपास और सूती धागे पर 18% जर्दल सेल टैक्स आयद है, जबकि बाहर से मंगवाने वाली यही अजनास अगर आप बाहर से मंगवाते हैं तो ये ड्यूटी फ्री दरामद की जा सकती हैं, मंगवाई जा सकती हैं। यानी आप किसी और मुल्क से, किसी और किसान से आप कपास लेंगे, धागा लेंगे, ड्यूटी फ्री है, मंगा लें, मिल जाएगी आपको। लेकिन जब पाकिस्तान के अंदर आप यही चीज़ लेंगे तो उसके ऊपर ड्यूटी लगेगी, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो $3 अरब से ज़ायद का पाकिस्तान ने मंगाया और ये पैदावार भी हमने कम की है। लगभग तीसरा हिस्सा जो कपास की पैदावार का है वो हमने कम कर दिया है हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से। अब गंदम के साथ भी यही हो रहा है, किसान धमकी लगा रहे हैं हम गंदम उगाएंगे ही नहीं, आप फिर बाहर से ही मंगवा लें गंदम, हम दूसरी चीज़ें उगा लेंगे जो हमें कुछ ना कुछ मुनाफा तो देंगी, गंदम हम नहीं उगाते। अब ये गवर्नमेंट की इसके पीछे क्या पॉलिसी है कुछ समझ नहीं आ रही, ना इन्हें समझ आ रही है ना लोगों को समझ आ रही है। लेकिन हर तरफ एक बर्बादी है। सद्दाम तरीन को, नाजरीन, अच्छी खबर यह है कि उनको हथकड़ियों में जकड़ के उन्हें पेश किया गया अदालत में। तो कम से कम ये तो है वो बंदा सामने तो आ गया, पता तो चल गया किधर है, वरना यहाँ तो जबरी तौर पे लापता कर दिया जाता है। अहमद दुरानी के भाई जैसे अपने घर पहुँचे हैं, इंतहाई खस्ता हालत में, बहुत उनके बुरे हालात हैं जो मुबैना तौर पे बताया जा रहा है, लेकिन वो अपने घर पहुँच गए हैं, अल्लाह करेगा ठीक हो जाएंगे। जिस आदमी को जबरी तौर पे लापता किया जाता है उसका एक दिन 1 साल के बराबर ही होता है, बड़ी तकलीफ़ है उसमें। तो सद्दाम तरीन को पेश किया गया अदालत में और उन्होंने बताया जी कि उनके चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ है। उनके घर के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग दाखिल हुए हैं, उन्हें गिरफ़्तार करके ले जाया गया है और उसके बाद उन्होंने कहा जी वो इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे, जाली कार्रवाइयाँ, नहीं डरेंगे, 26वीं आईनी तरमीम हो या पीका एक्ट हो, ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो हम इनसे नहीं घबराएंगे, इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे, हम अपने हुकूक मांग रहे हैं। ये जनाब सद्दाम तरीन का कहना था। तो बलूचिस्तान के अंदर एक सेट पैटर्न है कि पैगाम दिया जा रहा है कि जो आवाज़ उठेगी बलूचिस्तान में उसे कुचल दिया जाएगा। लेकिन दहशतगर्दों को कुचलना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे फेलियर है इंटेलिजेंस का। वो आते हैं, कार्रवाई करते हैं, चले जाते हैं। कई इज़ला बलूचिस्तान के ऐसे हैं, मैं बलूचिस्तान में रहा हूँ, यहाँ बाहर आने से पहले मैंने बलूचिस्तान में टाइम गुजारा है, मैं जानता हूँ उसकी सड़कों पे आप ट्रैवल नहीं कर सकते। इस वक्त आप बलूचिस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक जाएंगे तो आपको इंतज़ार करना पड़ता है, स्पेसिफिक वक्त का, माहौल का आपको मैनेज करना पड़ता है, फिर आप मूव करते हैं। आप वहाँ पे इंडिपेंडेंटली मूव भी नहीं कर सकते। 4-5 बड़े इज़ला ऐसे हैं जहाँ पे हुकूमती रेट तकरीबन ख़त्म हो गई है। इसी तरह जो आपका जनूबी खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ पे भी हुकूमती रेट ख़त्म हो गई है, कोई मगरिब के बाद बाहर नहीं निकलता। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत होश के नाखून ही नहीं ले रही। नाज़रीन, मेरे ऊपर एक मुकदमा था, ये अब चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इसके ऊपर एक ऑब्जर्वेशन है
जस्टिस बाबर सत्तार साहब की, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक्चुअली हुआ ये था कि मेरे पास एक खबर आई थी, मैंने सबूतों के साथ वो खबर दी थी, और उस खबर को जो मैंने दिया था वो सारा मैंने अपने वकला को दिया, सारा मवाद। उन्होंने कहा जी एक लफ्ज़ भी आपने गलत नहीं बोला, किसी जगह पे कोई आपकी गलती नहीं है। लेकिन क्योंकि वो खबर एक जज साहब हैं, उनके हुमायूं दिलावर साहब उनके वालिद और भाइयों के हवाले से थी, तो मेरे ऊपर एक केस बना दिया गया और दीगर लोगों पे बना दिया गया। अब वो मामला जो है ना वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और ये वो आखिरी केस है जिसमें मैं अदालत में पेश हुआ था। ये वहाँ पे जब गया तो FIA जो है वो मुतमईन नहीं कर सकी मुअज़्ज़िज़ जज साहब को, बाबर सत्तार साहब को, और उन्होंने कहा जी FIA ने कहा कि पर्चा दर्ज हुआ, सोशल मीडिया के ऊपर ये वायरल हो गया, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया था जस्टिस हुमायूं दिलावर पे, वहाँ पे इंक्वायरी चल रही थी। और क्योंकि अब ये जज साहब जो है ये रियासत के लाडले हैं, ये फैसल अब्बास खर साहब ने लिखा है इसको, तो FIR लीक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ हुआ, ज़मानतें खारिज हुई, और खैबर पख्तूनख्वा के DG एंटी करप्शन जिनकी अबूरी ज़मानत मंजूर हुई, तो उन्होंने इस बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से FIR ख़त्म करने के लिए रुजू कर लिया। अब जनाब इसमें FIA ने रिपोर्ट जमा करवा दी। FIA ने कहा कि जी सोशल मीडिया कैंपेन चली है और इमरान रियाज ने इसके ऊपर वीलॉग किया है। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि ये क्या कह रहे हैं आप, क्या जुडिशरी में किसी ने आपको शिकायत लगाई है जो आप ये कह रहे हैं कि जनाब अंडरमाइन किया जा रहा है जुडिशरी को? जुडिशरी में तो आपको किसी ने शिकायत लगाई नहीं, तो आप कैसे मामे बन गए आके और आप ये कह रहे हैं? नहीं, उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आप अंदाज़ा करें कि ये निज़ाम कैसे चलता है। मैंने एक खबर दी है, उसके ऊपर भाई अगर खबर गलत है तो आप केस चला लें मेरे ऊपर, क्रिमिनल केस कर दिया उसके ऊपर बना के, और वो भी जनाब FIA के अंदर चल रहा है, और जज ने जिनके खिलाफ ये है या जुडिशरी में किसी ने कोई गिला और शिकवा नहीं किया। और भाई जज की सबसे बड़ी तौहीन होती है कि उसके अहकामात पे अमल ना किया जाए। रोज़ाना की बुनियाद पे अडियाला जेल के अंदर वो जाते हैं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग हर हफ्ते 2 दफ़ा जाते हैं, तो जजों के जो ऑर्डर्स हैं हाई कोर्ट के जजों के, उनको जूतों की नोक के ऊपर रखा जाता है। वहाँ तो किसी की जुडिशरी अंडरमाइन नहीं होती। एक खबर दी है, सबूतों के साथ दी है, वहाँ पे जुडिशरी अंडरमाइन होती है, क्योंकि इमरान रियाज को फिक्स करना है, बाकी लोगों को फिक्स करना है। तो जज साहब ने कहा जनाब यहाँ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है जुडिशरी के खिलाफ, तो आपको किसी जुडिशरी से किसी ने आपको शिकायत लगाई है, लिहाजा जज साहब ने इसके ऊपर इत्मीनान का इजहार नहीं किया जो FIA ने रिपोर्ट दी है। फिलहाल ये मामला यहाँ तक पहुँचा है, देखते हैं इसमें और क्या होता है। नाज़रीन, एक और खबर यह है कि ईमान मज़ारी साहिबा को बनाया गया था चेयरपर्सन, लापता अफराद के हवाले से, गुमशुदगियों के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की जो जबरी गुमशुदगियों की कमेटी है उसका चेयरपर्सन बनाया गया था। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, और इस उसूली मौक़िफ़ के ऊपर इस्तीफ़ा दिया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने जजेस की सीनियरिटी के मामले पर उसूली मौक़िफ़ से पीछे हटकर बुज़दिली का सबूत दिया, तो मैं अपना नाम इन्हें इस्तेमाल नहीं करने दूंगी। वो बहादुर बेटी है कौम की, उसने इस्तीफ़ा दे दिया। उसने कहा नहीं,